जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं धर्मेंद्र कुमार सर आपके बीच में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। 4 अंक से संबंधित प्रश्न है कि x और y का मान प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो आइए सबसे सरल और सबसे बेहतर सवाल सीखने का एक आसान तरीका, एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको सिखाता हूँ कि x और y का मान प्रतिस्थापन द्वारा हल कैसे करते हैं। तो आप सरलता से सीखेंगे और आसानी से इससे आप 4 अंक अर्जित कर सकते हैं। तो आइए और वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक बने रहिए हमारे साथ। रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। सवाल दे रखा है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। वाह, क्या प्रश्न है, आनंदमय प्रश्न है। इसको बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। प्रतिस्थापन से संबंधित कोई सा भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको अंत तक बने रहिए हमारे साथ। आइए और सीखेंगे हमारे साथ। x प्लस वाई बराबर 14, इसको पढ़ेंगे हम समीकरण नंबर 1। क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों? समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार x माइनस वाई बराबर 4, इसको पढ़ेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसके आगे इसका प्रतिस्थापन द्वारा हल करना है। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 को ऐसा कैसा ही लिखना है हमें। x प्लस वाई बराबर 14 आया था आपको समझ। तो x बराबर 14, y का पक्षांतर कर देंगे तो यहां पर प्लस का चिन्ह है, तो y बराबर को उधर जाएगा तो माइनस का y आया था सर। इसको पढ़ेंगे समीकरण नंबर 3। क्या पढ़ेंगे इसको हम? समीकरण नंबर 3। अंत तक बने रहिए आप, बहुत ही आसान सवाल है। अब इस x का मान, x किसके बराबर है? 14 माइनस y के। तो इस x का मान हमें रखना है समीकरण नंबर 2 में। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 इसी कैसे टीप के लिखना है। x माइनस वाई बराबर 4 आया आपको यहां तक समझ में? ठीक है। अब सवाल क्या प्रश्न क्या कह रहा है कि x है ना, तो x किसके बराबर है? 14 माइनस वाई के। x किसके बराबर है? 14 माइनस वाई के बराबर। तो यहां से x को हम डिलीट करेंगे और x का मान, मतलब x की वैल्यू जो दे रखी है ना, वो x की वैल्यू इसमें रखेंगे हम। तो x किसके बराबर है? 14 माइनस वाई। यह तक आया आपको समझ में? हाँ, ये माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा ही माइनस का चिन्ह, ये y ऐसा कैसा ही, बराबर भी ऐसा कैसा और 4 भी ऐसा कैसा। आया तक आपको समझ में? बहुत ही सरल है, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ समझना है और प्रयास करना है। माइनस का 1y और माइनस के 1y, माइनस के 2y बराबर 4 ऐसा कैसा ही। अब 14 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 14, तो माइनस के 2y बराबर बड़ी संख्या माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस चिन्ह किसका है? बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या का चिन्ह। तो 14 में से 4 जाएंगे तो 10। ये माइनस से माइनस हम यहां पर काट देंगे। तो y बराबर 10 के बटे में 2। ये बटे में क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे गुना में, गुना का बराबर के उधर जाएगा तो भाग में होगा। तो भाग करेंगे, 2 के पाड़े में 2 आता है एक बार, 2 के पाड़े में 10 आता है कितनी बार? 5 बार। तो y किसके बराबर आया है? 5 के। अर्थात रैखिक समीकरण में हमने y का मान निकाल लिया है कि y बराबर कितना प्राप्त हुआ है? 5। अब निकालना है x का मान। अब इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर y का मान, या y का यह मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या है? x बराबर 14 माइनस वाई। तो x ऐसा कैसे बराबर 14 भी ऐसा कैसे ही, माइनस भी ऐसा कैसा, परंतु y किसके बराबर है? 5 के। तो x बराबर 14 में से 5 जाएंगे तो 9। ठीक इसी प्रकार x और y के मान निकल चुके हैं हमारे पास। तो x बराबर क्या हो गया? अतः x बराबर 9 व y बराबर कितना है? 5। आया आपको समझ में?
अब एक और मैं आपको बताता हूं जो आप वार्षिक परीक्षा में बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे कि उत्तर की जांच, कि उत्तर हमारा सही है या गलत है। तो सत्यता की जांच करना भी मैं सिखाऊंगा आपको, बहुत ही आसान है। आप समीकरण नंबर 1 से भी कर सकते हैं, समीकरण नंबर 2 से भी कर सकते हैं और समीकरण नंबर 3 से भी, किसी से भी आप उत्तर की जांच आसानी से कर सकते हैं। तो कौन सी समीकरण ले लेंगे आप? सपोज मान लो आप समीकरण नंबर 1, ये जांच है, ये जांच करना सिखा रहे हैं कि आपको वार्षिक परीक्षा में आपका आंसर गलत है या सही है, कुछ कंफ्यूज हो जाए या कुछ ऐसा लगे तो आपको जांच करके देख पाएंगे हम कि हमारा उत्तर गलत है या सही है। तो समीकरण नंबर 1 से जांच करेंगे हम, x प्लस y बराबर कितना है? 14। तो x का मान यानी कि x का उत्तर कितना निकल के आया है? 9 प्लस y का उत्तर कितना निकल के आया है? 5 बराबर 14। तो 9 और 5 मिलके कितने हो गए? 14 बराबर 14। यानी कि दोनों पक्ष समान आए, यानी कि हमारा उत्तर 100% सत्य है। इसी आशा और अच्छे विचारों के साथ आपको प्रतिस्थापन से संबंधित कोई सा भी प्रश्न आपको लगे कि हमें इसमें कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो हमें आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपका जरूर इसका निराकरण निकालेंगे। इससे आशा और अच्छे विचारों के साथ आपकी वार्षिक परीक्षा बहुत ही नजदीक आ चुकी है, तो आप पढ़ाई के प्रति एक्टिव रहे। जय हिंद, जय भारत।